आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। अभी जूनियर क्लासेस में तुम लोग 3 टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है तुम लोग स्टडी करोगे। इसको सबसे पहले क्लासिफाइड किए, डिवाइड किए मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल हम उसको बोलेंगे जो आइदर मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, आइदर मैग्नेट से रिपल होगा, उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक मटेरियल। तो फाराडे ही वो पहला साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैग्नेटिक मटेरियल को डिवाइड किया 3 ग्रुप्स में। पहला का नाम है डायामैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा का नाम है पारा और तीसरा का नाम है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन इसके अलावा भी जब तुम लोग ऊपर क्लास में जाओगे तो तुम लोग एंटी फेरो के बारे में स्टडी करोगे। फेरो के बाद एंटी फेरो और एक मटेरियल होता है जिसको हम लोग फेरी मैग्नेटिक मटेरियल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अभी तक जूनियर क्लासेस में तुम लोग को स्टडी करना पड़ेगा डाया, पारा और फेरो। तो आज हम लोग बात करेंगे डाया मैग्नेटिक मटेरियल किसको हम लोग बोलेंगे और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, सभी का एक करके हम बात करेंगे। तो डाया मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल को बोलेंगे ना, वैसा मटेरियल जिसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखने से वीकली मैग्नेटाइज होगा। वीकली मैग्नेटाइज में उसके अंदर में मैग्नेटिक गुण आएगा, लेकिन किधर आएगा? इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चीज को याद रखो, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस बना हुआ है एटम से बना हुआ। डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस का एटम मैग्नेट नहीं होता। हर एक एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जो रिवॉल्व करता है, घूमता है। तुम लोग पढ़े हो करेंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर, सर्कुलर कंडक्टर कैरिंग करंट। एक सर्कुलर कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करेगा तो वो बिहेव करेगा कैसे? एक मैग्नेट जैसे बिहेव करेगा। हम लोग पहले पढ़े, स्टडी किए। अगर करंट अगर ऐसा हो, या हाथ का हथेली करंट के बारे में अगर बताएगा, करंट अगर ऐसा मुड़ रहा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ऊपर तरफ होगा। तो इसका मतलब जहाँ पर भी करंट है वहाँ पर मैग्नेट है। तो एक एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन बहुत ही, करंट किसके चलते? इलेक्ट्रॉन के चलते। तो एटम के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही फास्ट रिवॉल्व कर रहा है। दिस इज इक्विवेलेंट टू ए करंट लूप। ये करंट लूप के बराबर होता है। इसीलिए एटम के अंदर का इलेक्ट्रॉन के चलते एटम मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है। लेकिन कुछ एटम में इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 है बाहरी कक्षा में, कुछ का 2 है, कुछ का 3 है। उसी के आधार पर उस एटम का डाइपोल मोमेंट कितना होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा वो एटम मैग्नेट है कि वो एटम मैग्नेट नहीं है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर में इलेक्ट्रॉन का संख्या, ये तो एग्जाम्पल हम लिखे हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर तुम लोग जानते हो, उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन का संख्या माने बाहरी कक्षा में वो जब आयन बनता तो क्या, कॉपर आयन बनता तो +2 बनता, सिल्वर बनता तो +2। इस ढंग के चलते उसका एटम क्या है? मैग्नेट नहीं। मान लो उसके बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट अगर ऊपर तरफ है, एक इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? नीचे तरफ होगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देता? कैंसिल कर देता। तो उसका एटम मैग्नेट नहीं है। यह है पहला चीज, याद रखना पड़ेगा। तो डाया एटमिक सब्सटेंस है उस सब्सटेंस को बोलेंगे जिसका एटम मैग्नेट नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसको रखेंगे तो मैग्नेटिक गुण को एक्वायर कर सकता, बट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन का उल्टा मैं अपने आप को वो, जैसे हम एक प्रॉपर्टी में रखे हैं, जब इस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में डालते हैं तो अपने आप को सेट परपेंडिकुलर कर लेता है टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। क्यों? क्योंकि दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस उस तरह का सब्सटेंस को बोलेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड से जो क्या होगा? रिपल्ड होगा। मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा, हल्का सा वो रिपल्ड होगा। क्यों रिपल्ड हो रहा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही वो मैग्नेटाइज हो रहा है। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? ये सारा एग्जाम्पल याद रखें, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में यहाँ से आ सकता है तुम्हारा। मल्टीपल चॉइस में तुम्हारा 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से बोलेगा जो डायामैग्नेटिक है कि नहीं है, या कौन एग्जाम्पल है डायामैग्नेटिक या कौन एग्जाम्पल है पैरामैग्नेटिक है। इसलिए एग्जाम्पल को मल्टीपल चॉइस के लिए याद रखना पड़ेगा। दूसरा जो पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पहले हम बताएं, दे आर वीकली रिपल्ड बाय मैग्नेट। मैग्नेट से हल्का सा ये लोग क्या हो जाता है? रिपल हो जाता है। जब इन लोगों को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मान लो मैग्नेटिक फील्ड उधर से इधर आ रहा, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स उधर से इधर आ रहा, तो
क्या होगा, अगर इसको ऐसा रखे भी रहोगे तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का परपेंडिकुलर वो अपने आप को अलाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर पारा फेरो को अगर रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के तरफ वो अलाइन हो जाएगा। इधर अगर साउथ पोल है, साउथ पोल, तो पारामैग्नेटिक सब्सटेंस भी साउथ नॉर्थ बन जाएगा। तो इधर अगर साउथ पोल है तो पारामैग्नेटिक सब्सटेंस का इधर नॉर्थ बनेगा, इधर साउथ बनेगा, क्योंकि ये अगर नॉर्थ होगा ये साउथ होगा तो क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो पारा एंड फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस दे सेट देमसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, but diamagnetic substance, since they are repelled weakly by magnetic field, though so they set themselves perpendicular to the direction of magnetic field. उसके बाद मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट प्रिफर टू पास थ्रू देम। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स उसके अंदर से पास नहीं होगा, क्योंकि वो रिपल करता है, तो रिपल अट्रैक्ट होने से ना परमेबिलिटी होगा, पास होगा। क्योंकि वो रिपल करता है इसलिए मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स उसके अंदर से पास नहीं होगा। अगर कोई पूछे जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, आंसर होगा 0, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो उनका परमिबिलिटी बना क्या, परमिशन कितना को पास होने जा रहा, तो उसका परमिशन क्या है, ऑलवेज लेस देन 1 से कम है, मैंने नहीं होने देगा। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैंने पिछले क्लास में बताया था आई, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे एच के बारे में पढ़े थे, हम बोले थे एच वो मैग्नेटिक फील्ड का गुण है सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने का, और आई का मतलब है सब्सटेंस कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब मैग्नेटिक फील्ड में के अंदर में रखेंगे तो वो मैग्नेटाइज बहुत ही कम होगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू क्यों, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव वैल्यू। उसी डायरेक्शन में अगर होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है। ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाने के चलते क्या हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू। इसके बाद ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी माने कितना आसानी से वो मैग्नेटाइज होगा। आसानी से नहीं होगा क्योंकि उसका वैल्यू क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, आसानी से ये मैग्नेटाइज नहीं होगा। और क्यूरी, क्यूरी मीन्स यहाँ पर मैडम क्यूरी नहीं, जैक क्यूरी और पेरी क्यूरी, दोनों भाई जैक और पेरी, इन्होंने मैग्नेटिज्म को लेकर के एक लॉ दिया जिसको क्यूरी लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये जो क्यूरी का नियम ये लोग फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं फॉलो करता, क्योंकि इसका एटम ही मैग्नेट नहीं है, इसलिए क्यूरी का जो नियम है ये फॉलो नहीं करता। तो ये हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़े, डाया आज पढ़े, डाया क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है। बात करेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो पारा और फेरो एक ही टाइप का लगेगा, खाली डिग्री में अंतर है। पारा से बहुत ज़्यादा डिग्री होगा तुम्हारा फेरो का, तो पारा को अगर याद कर लियो तो फेरो को भी याद हो जाएगा तुम्हारा। एक ही जैसा है, पारा और फेरो एक ही जैसा, दोनों ही क्यूरी का लॉ को ओबे करेंगे। इसमें जो पढ़ेंगे उसमें भी वही पढ़ेंगे, खाली उसमें क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा पारा से, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही होगा पारा से। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलेंगे ना, ये वैसा सब्सटेंस है जिसका एटम मैग्नेट होता है। एटम, इसका एटम मैग्नेट नहीं होगा लेकिन इसका एटम मैग्नेट होगा, और इसको जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखेंगे तो ये मैग्नेटाइज होगा, कम होगा, बहुत हल्का से होगा, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज होगा। यहाँ पर वो मैग्नेटाइज हल्का से होता था लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता था। इसका एटम मैग्नेट नहीं था, इसका एटम मैग्नेट है, लेकिन ये मैग्नेटाइज होगा क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्पल क्या क्या है ना, इसका जो तुम्हारा एग्जाम्पल होगा एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, प्लेटिनियम, ये सब तुम लोग देख रहे हैं ना, ये सब होगा इसका एग्जाम्पल। इसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। मैग्नेट से ये लोग अट्रैक्ट होता है लेकिन बहुत ही वीकली अट्रैक्ट होता है, सीधा दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। मैग्नेट से हल्का से ये अट्रैक्ट हो। वेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब इलों को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखेंगे, जैसे मान लो वो जो मैग्नेटिक फील्ड उधर से इधर आ रहा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखेंगे तो हम लोग डाया को देख रहे तो वो लोग 90 डिग्री में हो जा रहा था, लेकिन पारा क्या होगा, 90 डिग्री में नहीं होगा। पारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग में अपने आप को मैग्नेटाइज करेगा। एलोंग में मीन्स उधर अगर नॉर्थ है तो ये बन जाएगा साउथ, इधर अगर साउथ है तो ये बन जाएगा नॉर्थ, तो उसी डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर देगा। उसके बाद मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स प्रीफर टू पास थ्रू दैट, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में जब इसको रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स उसके अंदर पास होगा। पास होने का मतलब क्या, उसको मैग्नेटाइज कर देगा। उसको मैग्नेटाइज करने का मतलब उसमें पास होगा, और पास हो रहा का मतलब उसका परमेबिलिटी क्या होगा, 1 से बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हैज स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मीन्स
मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखने से कितना मैग्नेटिक गुण को वो ले पा रहा, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन स्मॉल है, माने कम है, कम गुण को ले पाएगा, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू है, माने नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू। और उसके बाद ससेप्टिबिलिटी भी क्या है, पॉजिटिव। ससेप्टिबिलिटी माने कितना आसानी से ये मैग्नेटाइज होगा, तो ये आसानी से मैग्नेटाइज होगा क्योंकि उसका वैल्यू है पॉजिटिव। वो नहीं होगा क्योंकि वो है नेगेटिव। और दे ओबे क्यूरी लॉ, ये क्यूरी का नियम को ये फॉलो करेगा। देखना पारा में जो पढ़े फेरो में वही है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, विच आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक। वहां पर हम लोग क्या लिखे, विच आर वीकली मैग्नेटाइज्ड, वीकली माने कम मैग्नेटाइज होगा, और ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक। इसका मोस्ट एग्जांपल है, माने बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील, एल्निको। दिस इज एलॉय, एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट से बना हुआ। एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट से बना हुआ, केमिस्ट्री में पढ़ा। दिस इज एलॉय ऑफ एल्युमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट। तो ये सब है हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अगर हमको कोई चीज को अगर मैग्नेट बनाना है, मैग्नेट, तो हम लोग आयरन, कोबाल्ट, निकल, एल्निको, स्टील्स, ये सब का हम यूज करते हैं। वो जो तुम लोग को जो बार मैग्नेट हम दिखाए थे, बार मैग्नेट जो हम लोग बनाए, ये सब चीज़ से हम लोग बनाए। मीन्स परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या, उसका जो है उसका वही है। क्या उसमें क्या लिखे थे, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। इसमें क्या है, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ठीक है, जैसे डाया का एटम मैग्नेट नहीं होता, पारा का एटम मैग्नेट होता, फेरो का क्या, खाली एटम, खाली एक एटम नहीं, बहुत सारे एटम मिल करके एक छोटा सा जगह बनाता है। ऊपर क्लास में पढ़ोगे, इस जगह का नाम है डोमेन। तो उसका डोमेन ही मैग्नेट होता है। जैसे फेरो का एटम तो मैग्नेट है ऐसा करके, लेकिन बहुत सारा एटम एक छोटा सा जगह बनाएगा, ये इसमें सब एटम का जो डाइपोल मोमेंट है एक ही डायरेक्शन में। पारा में क्या था, ये एटम भी मैग्नेट है, ये एटम भी मैग्नेट, सब एटम मैग्नेट है, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट ऊपर है तो इसका नीचे, इसका इधर है तो इसका हो सकता है इधर है, इसका सबका उल्टा पुल्टा होगा। किसमें, पारा में। डाया का एटम मैग्नेट नहीं है, ये याद रखना। डाया का एटम का डाइपोल मोमेंट 0 है। पारा का एटम मैग्नेट है, लेकिन सब एटम का डाइपोल मोमेंट अलग अलग ढंग से अलाइन होगा। लेकिन फेरो का क्या है ना, बहुत सारा एटम जिसका कि डाइपोल मोमेंट एक ही दिशा में, वो सब मिलकर के एक छोटा जगह बनाता है, जिस जगह को हम लोग बोलेंगे डोमेन। और वो डोमेन ही क्या है, मैग्नेट का यूनिट, मात्रक अगर बोलेंगे, जैसे ह्यूमन बॉडी का जो मात्रक है, यूनिट है, वो है सेल। सेल हम लोग बोलते हैं ना, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। हमारा बॉडी का जो यूनिट है वो है सेल। तो मैग्नेट का अगर कोई पूछे यूनिट क्या ना, कौन सा छोटा पार्ट मैग्नेट है, तो वो आंसर होगा हमारा क्या, डोमेन। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग पढ़े वही पढ़ेंगे। दे आर वीकली अट्रैक्टेड, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। When they placed in magnetic field, they set themselves along the direction of magnetic field, elongate, that set themselves along the direction of magnetic field. उसके बाद most of the magnetic lines of force prepare to pass through them. Magnetic lines of force prepare to pass, माना सब magnetic lines of force के अंदर से पास हो रहे। इसमें कुछ होगा लेकिन इसमें सब होगा, उसमें तो हो गई, डाया में तो हो गई। इसमें क्या है, परमेबिलिटी। इसका जैसे परमेबिलिटी क्या, मोर देन 1 है, इसका परमेबिलिटी मच मोर देन 1 है, 1 से बहुत ज़्यादा, इसका भी 1 से ज़्यादा, इसका 1 से बहुत ज़्यादा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इसका भी पॉजिटिव है, लेकिन इसका पॉजिटिव से भी ज़्यादा, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू है। ससेप्टिबिलिटी उसका पॉजिटिव है, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, इसका क्या होगा, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। मैंने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तुरंत वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। उसके बाद दे ओबे क्यूरी लॉ, ये भी क्यूरी लॉ का मानता है, ये भी क्यूरी लॉ का मानता है। लेकिन एक चीज़ तुम लोगों का मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, जब भी हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को गर्म करेंगे, गर्म, जैसे लोहा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लोहा को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में डालेंगे तो लोहा मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। लेकिन वही लोहा को जब गर्म करोगे, हीट करोगे, हीट मैग्नेट का दुश्मन है, याद रखो। जैसे ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लोग हीट करेंगे तो एक टेम्परेचर आएगा, जिस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे क्यूरी टेम्परेचर। वो नापा गया अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग, यही तो क्यूरी ब्रदर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। क्यूरी ब्रदर बहुत सारा काम उन्होंने किया, उसका मेन काम था मैग्नेटिज्म के ऊपर, लेकिन तुम्हारा जो फिजियो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो है उसके ऊपर में भी उन्होंने काम किए थे। तो हम जो बोलते आ गए, क्यूरी का लॉ तो उन्होंने मानता है एक खास टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, उस टेम्परेचर से अगर
ज़्यादा हीट कर दोगे उसको, ज़्यादा अगर गर्म कर दोगे तो क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और फेरोमैग्नेटिक रहेगा नहीं, क्या बन जाएगा वो लोग बन जाएगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो कोई पूछ सकता है किस टेम्परेचर को बोलेंगे क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर आ जाए तो क्या बनेगा, फेरोमैग्नेटिक गुण उसका निकल जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को। वो टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे क्यूरी टेम्परेचर। क्लियर।